नॉर्मली मैटर हमें तीन फॉर्म्स में दिखते हैं। एक तो होता है उसका सॉलिड फॉर्म, दूसरा उसका लिक्विड फॉर्म और तीसरा उसका गैसेस फॉर्म। तो एक फॉर्म सॉलिड ठोस दिखता है हमें मैटर, बहुत ही हार्ड, जैसे कि नॉर्मली हमें आयरन किस फॉर्म में दिखता है, सॉलिड फॉर्म में दिखता है, हार्ड फॉर्म में दिखता है। उसी तरह से मैटर कभी हमें लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है, जैसे कि पानी। नॉर्मली पानी हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है और मैटर का गैसेस फॉर्म भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस फॉर्म में हमें दिखते हैं। और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं मैटर का स्टेट। तो जनरली नॉर्मली हम कहते हैं मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, लेकिन मैटर का एक चौथा स्टेट भी होता है जिसे कि हम कहते हैं प्लाज्मा। पर इस पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ इन तीन फॉर्म्स पे बात करेंगे, तीन स्टेट्स पे बात करेंगे। तो जब किसी भी मैटर का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, उसके टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से उसके स्टेट में चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले पानी। पानी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये H2O ही है, लेकिन पानी को अगर आप ठंडा करते हैं, काफी ठंडा कर देते हैं, तो वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से पानी को अगर आप गर्म करने लगते हैं, काफी गर्म कर देते हैं, तो वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, जो कि इसका गैसेस फॉर्म होता है। तो मैटर के एक ही स्टेट से हम दूसरे बाकी स्टेट्स में पहुंच सकते हैं टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हुए। अब इसके जो चेंज ऑफ स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं। और एग्जांपल के तौर पे हम मानेंगे पानी। मान ले बहुत ठंडा पानी जो कि बर्फ के फॉर्म में हमें दिख रहा है, बहुत ही ठंडा बर्फ हमारे पास है। मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। हमने इस पे कुछ हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इसका बढ़ते गया, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते एक समय आया जबकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ पिघलने लगता है। अब अगर हम इस पे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका स्टेट में चेंज होने लगता है। अब हमें दिखेगा कि बर्फ थोड़ा पिघल गया, पिघल के पानी हो गया और थोड़ा सा बर्फ बचा हुआ है। अब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल ना जाए। अब बर्फ पिघलने लगा, पिघलते पिघलते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा और पानी हमें दिखेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आप इस पे हीट और प्रोवाइड करते जाए, आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बढ़ते हुए मान ले 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, 30 में पहुंच गया, इसी तरह से 50, 60, 70, 80, 90 करते हुए ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। अब क्या होगा? हमें पता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में ये वेपर में कन्वर्ट होता है। अब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा। टेम्परेचर इसका अब भी 100 डिग्री सेल्सियस है। आप और हीट प्रोवाइड करें, ऐसे हीट प्रोवाइड करते जाए, आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर का टेम्परेचर, अगर आप इस वेपर को कन्फाइन कर सके तो आप पाएंगे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। वैसे ये पूरी तरह से सही नहीं है, चलिए इस पे बात करेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि इसे कन्फाइन करने के लिए आपको इसे एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना होगा, जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर के चेंज होने से ये जो प्रोसेस है, जिस टेम्परेचर में ये मेल्ट कर रहा है और जिस टेम्परेचर में ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। चलिए इस पर हम आगे बात कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है जहां पर कि सॉलिड फॉर्म से मैटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ये आइस देखे मेल्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप पानी को ठंडा करते जाए और ठंडा करते हुए आप देखेंगे कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टेम्परेचर में होगा? इसी टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा ये। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बढ़े, दैट मीन अगर आप उसका टेम्परेचर को घटाते जाए, तो पानी जो है ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग या फ्यूजन।
उसी तरह से ये जो प्रोसेस है जबकि एक लिक्विड फॉर्म से मैटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। ये है वेपराइजेशन। अगर आप किसी गैस को ठंडा करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये सारे जो टेम्परेचर्स हैं, जैसे कि ये वाला टेम्परेचर जो है जिसमें कि मेल्टिंग हो रहा है, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट एक मटेरियल का ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि वो मैटर जो है, वो मटेरियल जो है अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर, वो उस मैटर के लिए, उस मटेरियल के लिए होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जैसे कि इससे पहले हमने बात किया, ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये दोनों टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी मैटर के लिए ये फिक्स्ड नहीं है, ये प्रेशर डिपेंडेंट है। आप प्रेशर चेंज करें तो आप पाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। पानी की ही केस में अगर आप देखें तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और प्रेशर बढ़ाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप नापे, प्रेशर चेंज करने से तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे, एक डेफिनेट प्रेशर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिर डेफिनेट होगा। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन जो प्रेशर हम फील करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर में मैटर का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है, उस स्पेशल मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। सो पानी के लिए ये सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। और ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन जिस टेम्परेचर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो स्ट्रिक्ट टेक्निकल टर्म में हम ये नहीं कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से ये तो चेंज हो जाएगा। हो सकता है काफी प्रेशर हमने दे दिया इस पे तो और हमने देखा कि बर्फ जो है ये -5 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर रहा, तो उस समय उस प्रेशर में -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी का मेल्टिंग पॉइंट। आप बर्फ का भी मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। उसी तरह से हमने काफी प्रेशर दिया और हमने देखा कि 120 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल कर रहा है, तो उस समय उस प्रेशर में हम कहेंगे 120 डिग्री हो गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम कहेंगे पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का चेंज होना है प्रेशर के साथ, ये हम बेहतर समझ सकते हैं अगर हम क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देखें, जो कि आपको पढ़ना होगा ग्रेजुएशन में, बीएससी में जाके। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि क्या सारे के सारे मैटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें दिखेगा? दैट मीन क्या सारे के सारे मटेरियल जो है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। इवन अगर आप आयरन को भी कंसीडर करें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे भी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आप एनफ टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड कर सके तो आपको इनका गैसेस फॉर्म भी दिखेगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा अलग अलग मटेरियल का, जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो सारा। यहां पर एक और मुद्दा है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अपने सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में। कैम्फर, जिसे कि हम कपूर कहते हैं हिंदी में, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो एक ऑब्जेक्ट जब अपने सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अपने गैसेस फॉर्म में, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब वो अपने गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है तो इसे हम कहते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। डिपोजिशन
या फिर डी सब